बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ नैनो पार्टिकल्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। चलिए जी, देखते हैं नैनो पार्टिकल्स क्या है। अब तक का सबसे जो इंटरेस्टिंग बेसिक जो टॉपिक है मुझे यही लगा है कि हमारे पास जो है आजकल का जितनी भी मॉडर्न हमारे पास सोसाइटी है वो इसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, दैट इज़ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल देखने से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चले जी देखते हैं हमारे पास नैनो पार्टिकल्स क्या हैं, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, साथ साथ में आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। इसी में आपको थ्योरी भी मैं इसी में प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास टॉपिक जो यहाँ पे लगा हुआ है दैट इज़ नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, नैनो का आपको पता है कि नैनो रेंज हमारे पास जो होती है क्या होती है, जैसे आप मीटर मीटर ये चीज़ें पढ़ते हैं वैसे उसमें एक यूनिट होती है दैट इज़ नैनो। अब एक नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। आप खुद सोचें, इतना स्मॉल यूनिट। अब इसी रेंज में जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं दैट आर या दीज आर नैनो रेंज पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो डेफिनेशन हम देखते हैं। नैनो पार्टिकल्स और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर दैट रेंजेस फ्रॉम इतने to इतना, मीन्स के 1 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब कोई ऐसे पार्टिकल्स जो नैनोमीटर की रेंज में हो और वो भी 1 to 100 जो हो इतने में हो इसका डायमीटर, तो हम उन्हें कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो हमारे पास ये नैनो पार्टिकल्स हैं इनकी बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब हम इनका आप ये कहेंगे कि हमारा नैनो पार्टिकल्स का क्या रोल है, ये आगे सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे। अभी से जो है हम सिर्फ सिंपल से लेके आगे फिर एडवांस लेवल पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप लोग देखें, नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन नेचुरल वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड है, वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक मीन्स कि हमारे पास ये सिंथेसाइज होते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी, एक्सीडेंटल भी होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास होते हैं, मतलब कि मिल जाते हैं हमें नैनो पार्टिकल्स। अब जो नेचुरल होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये चीज़ें हो गई हैं। और हमारे पास जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसमें दो किस्म आ जाती है, एक नेचुरल आ जाता है, एक एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब कि हमारे पास फॉरेस्ट फायर लग गई है, उसमें हमारे पास जो कंबस्टन मटेरियल होता है उसमें हमें नैनो पार्टिकल्स मिल जाते हैं, वोल्केनिक ऐश हो गई है, ये चीज़ें। लेकिन सिंथेटिक में ये आता है जो हमारे पास क्या होता है लेबॉर्ट्रीज में फॉर अ स्पेसिफिक रीजन या फॉर अ स्पेसिफिक मिशन या फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो हमारे पास जो होते हैं नैनो पार्टिकल्स, एक उनका डिज़ायर नैनो पार्टिकल्स जो बनाए जाते हैं कि अच्छा भाई इसने ये काम आज आगे जाके करना है या इसका ये मिशन है, ये इस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं इस नैनो पार्टिकल को। सो दीज दैट आर कॉल्ड सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स। ठीक है जी, अब देखते हैं बिकॉज ऑफ देयर सब माइक्रोस्कोपिक साइज। अब मैंने आपको पहले कहा कि उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो हम क्या कहेंगे कि इनका सब माइक्रोस्कोपिक साइज है। दे हैव अ यूनिक मटेरियल करेक्टरिस्टिक, ऑब्वियसली उनकी करेक्टरिस्टिक अच्छी होगी। एंड मैन्युफैक्चर नैनो पार्टिकल्स में फाइंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन वैरायटी ऑफ एरिया इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कैटालाइसिस, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन। हमारे पास इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, आप आगे भी पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो हमारे पास जो है ये इसलिए मैन्युफैक्चर किए जाते हैं क्योंकि हम डिफरेंट एप्लीकेशन में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट फंक्शन है। अब जो एक मेन चीज़ है, मुझे लगता है कि मैंने ये वाली चीज़ थोड़ी सी यहाँ इसलिए लिखी है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। डायमेंशन जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास, अच्छा पहले तो मैं ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हाँ जी हमारे पास ये है, सही है। आप देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है, ये इंक्लूड इनकी जो होती है रेमिडेशन वगैरह इनमें होती है। अब आप लोगों का मैं कैमरा सेट, चले जी अब देखें हमारे पास क्या होता है कि डायमेंशन में क्या चीज़ है। डायमेंशन में हमारे पास ये है कि अंडर द डेफिनेशन ऑफ अंडर द डेफिनेशन अ नैनो ऑब्जेक्ट, हमारे पास या नैनो स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, नैनो मटेरियल भी कह सकते हैं, नीड ओनली वन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक डायमेंशन। अब आपको अगर नैनो पार्टिकल लेना है तो नैनो पार्टिकल की एक करेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसका एक डायमेंशन ऐसा हो जो नैनो मटेरियल या हमारे पास जो नैनो डायमेंशन है उसमें आ रहा हो, टू बी इन द रेंज ऑफ 1 to 100। अब आप जो आगे डायमेंशन पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ होगी कि उसके जो 3 डायमेंशन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसी बात है ना। अब इसमें से एक जो होता है ना वो नैनो डायमेंशन में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि ये नैनो मटेरियल है।
to be classified as a nanoparticle even if the other dimensions are outside of that range। अच्छा, जब आप ये अगली उसमें पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है कि हमारे पास क्या चीज़ है, नैनो पार्टिकल की हमारे पास डायमेंशन है। लेट सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है कोई भी नैनो पार्टिकल है, उसने नैनो रेंज में आना है। लेट सपोज हमारे पास ये वाई वाला जो है ये नैनो रेंज में आ गया है, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। तो मेरे पास ये क्या चीज़ है, दिस इज नैनो ऑब्जेक्ट या नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि मेरे पास एक डायमेंशन, चाहे ये दो जो डायमेंशन है ये आउटसाइड हो, ये हमारी रेंज में ना आ रहे हो, लेकिन एक डायमेंशन आ गया तो मीन्स कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, नैनो पार्टिकल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे ज़रा देखते हैं, आगे हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, मटीरियल से जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। अब ज़रा मैं इसे ऐसे करती जाती हूँ। हाँ जी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। एक ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल है। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स आर दोज नैनो पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। आपको पता है कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इतना तो आपका अंदाजा होगा। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन बेस से होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का फर्क पता है ना, ऑर्गेनिक वो वाले होते हैं जो कार्बन बेस होते हैं, इनऑर्गेनिक वो वाले होते हैं जो नॉन कार्बन बेस है, ठीक है। अब इसमें आप लिपिड, प्रोटीन, शुगर बेस्ड नैनो कार्बन भी कर सकते हैं, जो जिसे हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं, या बायो मॉलिक्यूल में जो हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं वो वाले। अच्छा, इनकी आप एक्सप्लेनेशन देखें कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। दीज आर लेस स्टेबल, ये हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं, एंड हैव हाई टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। इनकी हाई टेंडेंसी होती है कि दूसरे मीन्स के ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। दीज आर लेस टॉक्सिक, दीज आर कंपेरेटिवली मोर बायो कंपेटेबल। आप जाहिर ही बात है बायो मॉलिक्यूल्स हैं तो बायो कंपेटेबल तो होंगे, ठीक है ना। दे हैव मल्टीपल स्ट्रक्चर विद गुड स्टेबिलिटी, इनके अच्छे खास स्ट्रक्चर होते हैं, विद गुड स्टेबिलिटी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आप लोग अब इनऑर्गेनिक को देखें कि हमारे पास इनऑर्गेनिक जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आर दोज पार्टिकल्स या दोज नैनो पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ नॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। हमारे पास ये कौन से वो हैं जो नॉन कार्बन होते हैं, इनऑर्गेनिक का पता है जो नॉन कार्बन मटेरियल होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स आ गए, मेटल साल्ट्स आ गए, मेटल ऑक्साइड्स आ गए हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स आ गए, क्वांटम डॉट्स आ गए हैं, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अगर देखते हैं तो ये हमारे पास हाईली स्टेबल होते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि यहाँ हैवी मटेरियल मेटल ऑक्साइड्स की बात हो गई तो ये इसलिए हैवी मेटल की प्रेजेंस की वजह से इनको टॉक्सिक जो है कहा गया है। दीज आर लेस बायो कंपेटिबल, यहाँ बायो कंपेटिबल है, सिर्फ कंपेटिबल नहीं है, तो ये हमारे पास लेस बायो कंपेटिबल है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हमारे पास जो है ओवरऑल हमने क्या चीज़ें पढ़ ली है, नैनो पार्टिकल्स पढ़ लिया है और उसकी टाइप्स पढ़ ली हैं। जो आगे हम देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं, वो इनकी सोर्सेज हैं या आप मेथड भी कह सकते हैं कि हमें कहाँ से ये चीज़ें ऑब्टेन हो रही हैं नैनो पार्टिकल्स। तो चलें जी वो देखते हैं। अब हमारे पास जो आ रहे हैं वो है मेथड ऑफ नैनो पार्टिकल्स की प्रेपरेशन। हमारे पास ये क्या आप प्रेपरेशन भी कह सकते हैं, यहाँ यूजेस नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने ये जो वर्ड है ये सोर्स कर दे, इसे सोर्स क्या चीज़ है, सोर्स कि हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं। इसके जो है बेसिकली 5 हमारे पास मेथड हैं या सोर्सेज हैं जिससे हमारे पास नैनो पार्टिकल्स हमें ऑब्टेन होते हैं या हम बनाते भी हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहला कौन सा है, वो है नेचुरल सोर्सेज भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। नेचुरल नैनो पार्टिकल्स सोर्सेज इंक्लूड फॉरेस्ट फायर जिसमें हमें कंबस्टन मटीरियल मिलता है, वॉल्केनिक एशेज, ओशियन स्प्रे कह सकते हैं या रेडॉन गैस डिक्लाइन कह सकते हैं, वेदरिंग ऑफ मेटल्स एंड एसिड माइन ड्रेनेज साइट से हमें जो मिलते हैं वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं। सिंथेटिक सोर्स में क्या चीज़ है, आप सिंथेसाइज भी कह सकते हैं इसे, जो चीज़ें सिंथेसाइज लेबोरेटरी में करते हैं, जो नेचुरली हमें मिलती हैं और जो सिंथेसाइज करते हैं। दीज नैनो पार्टिकल्स आर नैनो स्ट्रक्चर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन लैब for their specific application based on their specific dimensionality and specific characteristic। खुद बनाते हैं उनके, खुद हम डायमेंशन डिसाइड करते हैं, खुद उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं ताकि किसी डिज़ायर हमारे पास जो एप्लीकेशन है उस पर एप्लीकेबल हो सके, ठीक है जी।
आप फिजिकल में देखते हैं। अच्छा, फिजिकल और केमिकल हम जो आगे पढ़ेंगे इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आएगी या मेथड आएगा, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। ये वाली चीज़ें जो है ये मैंने अलग से भी आपको पढ़ानी है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो फिजिकल सोर्सेज मेथड में देखते हैं कि हमारे पास इससे, वैसे तो हम डिस्ट्रक्टिव में भी करते हैं, फिजिकल मेथड के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव मेथड आता है जिसे हम टॉप डाउन कहते हैं, वो फिर देखेंगे। इन विच मैकेनिकल मेथड्स आर यूज टू ऑब्टेन दी नैनो पार्टिकल्स, दी मेथड इंक्लूड्स वेपर मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। एनपीएस जो है वो नैनो पार्टिकल्स की शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल में भी आता है और वेपर मेथड्स भी आते हैं। अब मैकेनिकल में हमारे पास, आपको पता है कि फिजिकल में हमेशा मैकेनिकल जो है वो मेथड यूज़ होते हैं। मैकेनिकल में हमारे पास जैसे हाई एनर्जी हो गया, बॉल मिलिंग, ग्राइंडिंग वगैरह हो गया, ये चीज़ें जो होती हैं ये मैकेनिकल मीन्स कि आप जो है इस फोर्स अप्लाई करें, या जब मैकेनिकल थ्रू जो है फिजिकल के मेथड्स के थ्रू जो है हमारे पास नैनो पार्टिकल्स ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये है हमारे पास वेपर जो है, इसमें लेज़र एब्लिवेशन मेथड भी आ जाता है। ये फिर बहुत ही डिटेल है, सिर्फ मैंने आपको ओवरऑल बताया कि फिजिकल मेथड हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर दी नैनो पार्टिकल्स जो है उनके ऑब्टेन करने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनकी जो सोर्सेज हैं हमारे पास। ठीक है। अब केमिकल मेथड या सोर्सेज देखते हैं। इन दिस प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे मैं पहले तो आपको हाँ जी, केमिकल इन दिस प्रोसेस केमिकल रिएक्शन आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। दीज मेथड्स इंक्लूड सोल जेल मेथड, वेपर डिपोजिशन मेथड, मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन एंड केमिकल रिडक्शन। इट टेक्स लॉन्ग आवर्स, रिक्वायर यूज ऑफ हर्डियस केमिकल सब्सटेंसेस। हमारे पास केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास सोल जेल मेथड भी, आगे सोल जेल मेथड भी पढ़ेंगे, और सीबीडी जिसे हम कहते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, ये सारे तकरीबन मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें, और हमारे पास नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। ये लॉन्ग और ज़्यादा टाइम लेते हैं और इनमें जो है टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड होते हैं। आपको पता है कोई अगर आप केमिकल रिएक्शन करें तो उसमें टॉक्सिसिटी जो है उसकी परसेंटेज हाई होगी, क्योंकि बहुत से सॉल्वेंट, बहुत से केमिकल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं इन नेचर। तो चले जी, इसका ड्रॉबैक तो एक ये है कि जो सॉल्वेंट केमिकल होते हैं वो टॉक्सिक इन नेचर और एक्सपेंसिव भी होते हैं, सबसे बड़ा इनका मसला ये है। अब देखते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड में, इन विच बायोलॉजिकल सोर्सेज आर यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स लाइक प्लांट एक्सट्रैक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बायोमोलिक्यूल्स। इन जो बायो सब्सटेंसेस, बायो मटीरियल से जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे पास नैनो पार्टिकल को ऑब्टेन करने के लिए, हम उसे कहते हैं दिस इज़ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, उसमें हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्सेज यूज़ हो रही हैं नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए। तो इसमें एग्जांपल आप ले भी सकते हैं कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से कोई नैनो पार्टिकल बना लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना लिया, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ, बायोमॉलिक्यूल से, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हमारे पास जो है बेस्ड ऑन ओरिजिन ओवरऑल। अब मैंने ये आपको 5 मेथड पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर आप इन शॉर्ट करना चाहते हैं इससे, तो मैंने आपसे कहा था एक नेचुरल होती है, एक सिंथेटिक होती है। तो आप जो है ऑन दी ओरिजिन जो है आप चीज़ एक देख सकते हैं यहाँ पे, आपके पास एक नेचुरल है, एक सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स है। ठीक है, अब पहले है वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है कमिंग फ्रॉम रिसोर्सेज ऑफ नेचर, दीज आर वायरस, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, सम मिनरल्स लाइक क्ले, जेलेटिन, नेचुरल कोलाइड शेल्स एंड कोरल्स एट एक्स्ट्रा आर नेचुरल नैनो पार्टिकल्स। अब एक नेचुरल है जो हमें नेचुरली मिलते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर भी बताई हैं नेचुरल सोर्सेज में, कि हमारे पास कोई भी मिनरल हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटीन, एंटीबॉडीज, क्ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास नेचुरल बेस्ड है। ठीक है, एक होता है सिंथेटिक जो हम खुद बनाते हैं। आप इसमें खुद भी थ्योरी ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिपेयर होते हैं, हम खुद बनाते हैं बाय मैकेनिकल प्रोसेस, या हमारे पास जो है इसकी फैब्रिकेशन वगैरह होती है लैब में। हम इसमें जो है डिज़ायर इस एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं कि हमारे पास डिज़ायर जो इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक रखते हैं, डायमेंशनैलिटी रखते हैं, ये खुद आप लिख सकते हैं। इन विच those which are prepared through well defined mechanical and fabrication process like carbon nanotubes, quantum dots and semiconductor। आप खुद सोचें, बाकी इन चीज़ों को तो छोड़ दें, सेमीकंडक्टर की कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, कितनी ज़्यादा ये जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो ये सिंथेटिक जो है इसीलिए बनाते हैं। चलें जी, इसके आगे हम देखते हैं, आगे हमने कौन सी चीज़ देखनी है, डायमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ डायमेंशन है इसकी, और हमारे पास आगे फिर देखते हैं।
चले जी, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये डायमेंशन की बेस पे बात की गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं ना ज़रा 0 डायमेंशन को। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास 0 डायमेंशन वो वाले होते हैं जिसमें सारे डायमेंशन जो होते हैं दीज आर दोज मटेरियल्स वेयर ऑल दी डायमेंशंस आर डिटरमाइंड। हमारे पास जहाँ पे सारे जो होते हैं डायमेंशन डिटरमाइन हो सकते हैं। दीज हैव नो डायमेंशन, और हम इसे कहते हैं कि 0 डायमेंशन है, और ये क्या है, लार्जर देन 100 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है। दीज आर नैनो पार्टिकल्स दैट माइट बी क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, मार्फस भी हो सकते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, और पोली क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। The term nanoparticle encompasses all the 0 dimension nano-sized building materials regardless of their size and morphology। इसमें अगर 0 डायमेंशन की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल सारे हमारे पास नैनो मटेरियल या नैनो साइज बिल्डिंग ब्लॉक आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन डाट हो गए, ग्रेफीन हो गए, ग्रेफीन ऑक्साइड हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आपने डायमेंशन को कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा जी, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो जगह नहीं है कि मैं कहीं पे लिखूँ। आप लोगों ने देखा है कि मैंने ये ऐसे ऐसे और ऐसे मीन्स कि मैंने एक वाई एक्सेस, जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस बनाई है। तो ये भी नैनोमीटर रेंज में है, ये भी। तो आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये 0 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स है। अगर मैं 1 डायमेंशन पार्टिकल्स की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सिस्टम कन्फाइंड टू बी 1 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स और 100 नैनोमीटर फिल्म्स भी हो सकते हैं, कोटिंग्स या मल्टी लेयर मटेरियल जो होता है वो इसके एग्जांपल है कि ये वाले हमारे पास 1 डायमेंशन होते हैं। दे हैव बोथ ऑफ देयर फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड हाईली कंट्रोलेबल मॉर्फोलॉजी होती है इनकी। फ्रॉम पास्ट डिकेड्स हैव बीन यूज्ड इन रिसर्च में भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट में भी हो रहे हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, दे बोथ एक्ट एज इंटरकनेक्ट्स की यूनिट फॉर फैब्रिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, नैनो स्केल्स डायमेंशन, इसमें ये एप्लीकेशन हैं, इनमें ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने 1 डायमेंशन में देखना है तो उसका एक डायमेंशन जो होगा ना वो हमारे पास नैनो रेंज में नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बना देती हूँ कि लेट सपोज ऐसे और ये ऐसे है, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये नैनोमीटर में आ जाएगा, ये भी, ये नहीं है, एक नहीं है। ठीक है। यहाँ पे दोनों में नैनोमीटर आ रहा है। ये एक्स एक्सेस वाई जेड खुद लिख लें। अब जो है आपने यहाँ 1 डायमेंशन तो हो गया है ना, अब ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, कि हमारे पास दो जो है वो नैनोमीटर रेंज में है। अब ज़रा 2 डायमेंशन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशन क्या चीज़ है। ठीक है। 2 डायमेंशन हमारे पास नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो प्लेट लाइक शेप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास नैनो फिल्म्स आ रही हैं, नैनो लेयर आ रही है, नैनो कोटिंग आ रही है, मेड अप ऑफ वेरियस कंपोजिशंस लाइक मल्टी एंड सिंगल लेयर्ड एंड मैट्रिक्स। ठीक है। ये हमारे पास जो है कंपोजिशन उनकी आ रही है कि ये कंपोजिशन होगी। 2 नैनो स्ट्रक्चर हैव 2 डायमेंशन आउटसाइड हमारे पास, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो 1 डायमेंशन का, ये मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। नैनोमेट्रिक साइज हमारे पास कितना है, 100 नैनोमीटर। इंटरेस्टिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन इन सेंसर्स, फोटो कैटालाइसिस, नैनो रिएक्टर एट एक्स्ट्रा। अब मैं आपको अगर 2 डायमेंशन वाला दिखाती हूँ तो एक नैनो रेंज में आएगा, दो जो है आउटसाइड दी रेंज है, जैसे ये। ठीक है। अब इसमें एक अगर लेट सपोज ये वाला जो है ये एक्स वाला नैनोमीटर रेंज में है, ये दोनों जो है आउट ऑफ रेंज है। ठीक है। दिस इज 2 डायमेंशन नैनोमीटर। अब जो है आप 3 डायमेंशन ज़रा नैनोमीटर की तरफ जाते हैं तो मेरे पास 3 डायमेंशन नैनोमीटर क्या चीज़ है। 3D नैनो स्ट्रक्चर्स हैव 3D आउटसाइड अबाउ द नैनोमीटर रेंज हमारे पास इतनी है 1 to 100 नैनोमीटर। पोजेसेस आर नैनो क्रिस्टलाइन, इनका स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर नैनो क्रिस्टलाइन, 3D जो होता है आपको पता है ना कि क्रिस्टल होता है। कैन कंटेन डिस्पर्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, बंडल ऑफ नैनो वायर्स होती है, नैनो ट्यूब्स होती हैं, एज वेल एज नैनो मल्टी लेयर में भी होता है। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया दोज आर हैव अट्रैक्टेड कंसिडरेबल रिसर्च इंटरेस्ट। हमारे पास ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा इनकी सरफेस एरिया 3D स्ट्रक्चर है तो ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इनका जो है काम होता है। एप्लीकेशन और कैटालाइसिस हो गया मैग्नेटिक मटेरियल या इलेक्ट्रोड मटेरियल फॉर बैटरीज। अब इसका अगर आप लोग 3D का बनाते हैं तो इसका जो है 3D स्ट्रक्चर कोई भी नहीं आता, मतलब कि ये बस 3D ऐसे स्ट्रक्चर है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, कोई नैनोमीटर रेंज में नहीं आ रहा। ठीक है। कहीं पे भी ये लिखा हुआ नैनोमीटर नहीं आ रहा।
तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई है, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन। अगर अब आप लोग एक चीज़ देखते हैं, आप लोग यहाँ पे, मैं ज़रा आपको ये दिखा दूँ कि मेरे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ पोरेसिटी जो है वो क्या चीज़ है, पोरस मटेरियल जिसे हम कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द पोरेसिटी में अगर हम नैनो पार्टिकल्स को देखते हैं तो नैनो मटेरियल्स आर द सबसेट ऑफ नैनो मटेरियल आर सबसेट ऑफ नैनो मटेरियल विद पोर्स 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में अगर पोर्स हैं तो वो नैनो मटेरियल के लिए जो है वो क्या चीज़ है, यूजफुल है। साइज दैट अलाउ सर्टन मटेरियल टू पास थ्रू देम वाइल अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पोर। आपको पता है जैसे मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें डिज़ायर मटेरियल जा सकता है और कुछ पास हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लार्ज मॉलिक्यूल बाहर, स्मॉल मॉलिक्यूल पास। तो सेम इज द केस विद नैनो मटेरियल। जो पोरस होता है उसमें डिज़ायर जो होते हैं वो अगर पोर साइज से छोटे हैं तो जा सकते हैं, अगर पोर साइज से बड़े हैं, नैनोमीट्रिक रेंज से बड़े हैं तो वो नहीं जा सकते। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ इस चीज़ को दो चीज़ों में दो में तो नहीं, इनको तीन में करूँगी कि पहले तो आता है माइक्रोपोरस, फिर आता है मीजोपोरस और फिर आता है मैक्रोपोरस। अगर मैं माइक्रोपोरस की बात करती हूँ तो माइक्रोपोरस मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड एज माइक्रोपोरस मटेरियल व्हेन इट हैज़ पोर साइज इन द रेंज ऑफ 2 नैनोमीटर और लेस। माइक्रो का पता है आपको कि स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, 2 नैनोमीटर हो या लेस हो पोर्स का साइज। जो नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल यूज़ हो रहे हैं उनका जो, अगर लेट सपोज वो पोरस मटेरियल यूज़ हो रहा है तो उसमें उसके पोर्स का साइज 2 नैनोमीटर या उससे कम होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एग्जांपल में अगर मैं मीजोपोरस, यहाँ माइक्रोपोरस है, कार्बन नैनो ट्यूब्स देखती हूँ, सिलिका नैनो पार्टिकल्स देखती हूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ है, माइक्रोपोरस है। ठीक है। अब आगे इसकी देखते हैं कि हमारे पास मीजोपोरस और मैक्रोपोरस कौन से हैं। चलें जी आगे देखें, हमारे पास क्या चीज़ है, दिस टाइप ऑफ मटेरियल, ये उसी का पॉइंट है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल हैज़ 100 ऑफ एम्प्टी चैनल्स विच आर कैपेबल ऑफ एनकैप्सुलेटिंग एंड एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्बेड मॉलिक्यूल। अगर आपने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पढ़ा हो जिसमें हमारे पास एक सरफेस के ऊपर कोई भी हम पोल्यूटेंट निकाल रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज़ निकाल रहे हैं, वो आके चिपक जाती है और हम उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई सोल्यूशन है, उसमें मैं एक एड्जॉर्बेंट डाल रही हूँ। एड्जॉर्बेंट वो जो हमारे पास चीज़ों को अपने ऊपर अपनी सरफेस के ऊपर चिपका देता है या एड्जॉर्ब कर देता है। तो जो चीज़ें हमारे पास उस सरफेस पे चिपकने वाली हैं या चिपकेंगी तो वो हमारे पास एड्जॉर्बेट होंगी, एड्जॉर्बेट। ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एड्जॉर्प्शन। जो हमारे पास कोई भी आप सोल्यूशन में से कोई भी निकाल सकते हैं, या जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है उसमें जैसे लेट सपोज यूरेनियम मिक्स हो गया, यूरेनियम एक एक्सपेंसिव कंपाउंड है या एलिमेंट है, तो हम उसे निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, एड्जॉर्प्शन। मैंने आपको ये यहाँ पे इसलिए बताया है कि हमारे पास यहाँ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल की स्टोरी बात की गई, तो मैंने स्टोरी वो सुना दी आपको। पहले तो ये चीज़ कि हमारे पास जो है ना, अगर मैं एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे जो भी सरफेस होगी वो पोरस होगी। उसमें हमारे पास पोर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे आके तो पोर्स के ऊपर तो आके हमारे पास एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपकेंगे। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब माइक्रो की बात होती है, माइक्रोपोरस नैनो पार्टिकल्स की, तो इनमें हमारे पास बहुत से ऐसे एम्प्टी चैनल्स होते हैं जहाँ पे आकर एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं। एड्जॉर्बेट जो है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस शो करते हैं। अब आगे मीजोपोरस देखते हैं। आपने कभी सुना हो कि एक स्मॉल, फिर मिडल, फिर लार्ज, तो माइक्रो, स्मॉल, मीजो, मिडल और मैक्रो, लार्ज, तो ऐसी बात है ना। तो ये यहाँ से भी आप लोग जो याद रख सकते हैं। अ पोरस मटेरियल इज डिफाइंड एज मीजोपोरस मटेरियल एंड इट हैज़ पोर्स इन दी 2 to 50 नैनोमीटर की साइज में हो। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है। जो हमारे पास मेनली मीजो, माइक्रो, इनकी बात की गई, यहाँ पे सिर्फ पोर्स का साइज की वजह से इनको अलग अलग किया गया है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो सिलिका नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स दैट प्रोमोट एंडोसाइटोसिस बाय टारगेट सेल इन मिनिमल टॉक्सिसिटी। तो ये वाली चीज़। मैक्रो में जो आप देखेंगे तो उनका जो मैक्रो होता है, उनके पोर्स का साइज कितना है, वो लार्जर देन 50 नैनोमीटर। अच्छा, माइक्रो जो था वो स्मॉलर 2 नैनोमीटर या लेस देन 2 था। फिर जो मीजो था वो 2 to 50 था। फिर ये 50 से लार्जर है। ठीक है।
अब जो मेन चीज़ आई है ना कि हमारे पास क्या चीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेसिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये चीज़ें आपको समझा दी हैं क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने पहले भी मेथड पढ़ा है, फिर से ये चीज़ आ गई है डाउन और ये चीज़ें कैसे आ गई है। सबसे पहले तो मैंने 3 चीज़ों में जो है सिंथेसिस को डिवाइड किया। बेसिक जो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, नेचुरल को छोड़ दें, हमारे पास बाकी जो है यहाँ पे, और एक फिजिकल है, केमिकल और बायोलॉजिकल, और बाकी पता नहीं फिफ्थ वाला पीछे जो हमने पढ़ा है वो कौन सा था। तो 2 मैंने स्किप किए हैं, सिर्फ मेन 3 बताए हैं। अगर आप 2 भी यहाँ करते हैं ना, फिजिकल और केमिकल, तब भी सही है। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बताया कि फिजिकल में हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच आती है और केमिकल में बॉटम अप अप्रोच आती है। टॉप से लेकर डाउन तक आपने चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब कि मैक्रो मॉलिक्यूल है उसे स्मॉलर करना है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में करना है, तो वो टॉप टू डाउन अप्रोच होगा और ये फिजिकल में होगा। आपको पता है ना कि आप एक लार्ज चीज़ को करते हो, उस पर ताकत लगाते हो, हैमरिंग कर दो, ग्राइंडिंग कर दो, तो आप लार्ज जो है चीज़ को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो। अब अगर केमिकल की बात करते हैं तो ये बॉटम अप है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, मतलब कि छोटे छोटी चीज़ों को मिला के मैक्रोमॉलिक्यूल बनाना, नैनो पार्टिकल। ठीक है। बायोलॉजिकल में हमारे पास जो भी होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सट्रैक्ट, डीएनए, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास अब इसमें फिजिकल वाले में एक मैकेनिकल मेथड आता है, एक वेपर मेथड आता है, जिसमें वेपर एब्लिवेशन मेथड, और इसमें ग्राइंडिंग, मिलिंग और ये वाली चीज़ें। अब ये जो है इसमें हमारे पास, हमने पीछे भी पढ़ा है, इसमें केमिकल वेपर डिपोजिशन आता है, सोल जेल मेथड आएगा, ग्रीन मेथड जो है वो आई थिंक बायोलॉजिकल में है, एक ग्रीन मेथड भी है जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो इसमें और भी बहुत से, कंडेंसेशन वाला भी था और बहुत से हमने पहले भी पढ़े हैं। तो इसमें ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है। अब अगर मैं बॉटम अप अप्रोच की तरफ चलती हूँ, ये मेरे पास जो है बॉटम अप, मैंने कहा यही है ना कि नीचे से, बॉटम से लेके ऊपर तक, मतलब कि आपने स्मॉल को, जैसे हम पॉलीमर बनाते हैं, मोनोमर्स को इकट्ठा करके एक लार्ज पॉलीमर बनता है। ठीक है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टिव मेथड इसीलिए कहा है कि आपने चीज़ें बनानी है। These are method in which nanoparticles fabrication result by assembling individual atom or molecules. आपने छोटे छोटे एटम लेने हैं, मॉलिक्यूल लेने हैं जो हमारे पास बना रहे हैं, उससे नैनो पार्टिकल मिला के बनाना है। ठीक है। दिस इन्वॉल्व सेल्फ असेंबली, इसमें सेल्फ असेंबली होती है, कैपेसिटी के खुद को वो जो है जोड़ते हैं। फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन भी होती है। जाहिर बात है, जब कोई 2 चीज़ें मिल रही हैं और एक लंबी पॉलीमर चेन बना रही है, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल इंटरेक्शन होगी। इधर इट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर वाल फोर्सेस, कुछ भी हो सकता है। टुगेदर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स इनटू मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। अब इसका एडवांटेज ये हमारे पास है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इसमें फीवर डिफेक्ट होते हैं। ठीक है। और हाई होमोजेनियस कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज है हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास कोई कंपेटेबल इतने मॉलिक्यूल नहीं होते कि आप दो जो चीज़ों को जोड़ रहे हैं या नैनो पार्टिकल बना रहे हैं, तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कंपैटिबल हैं, जो उस रिएक्शन के लिए सही हैं या जो नैनो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक के लिए सही हैं। ठीक है। एंड सरफेस एंड लेक ऑफ टूल्स फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा मसला हमारा यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। आपके पास टूल्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए। आप देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव मटेरियल भी कहते हैं, मटेरियल नहीं, मेथड। अब देखिए हमारे पास क्या है, इट इंक्लूड्स सेगमेंटेशन ऑफ सॉलिड लार्ज यूनिफॉर्म मटेरियल इनटू स्मॉलर फ्रैक्शन टू फॉर्म नैनो पार्टिकल। आपके पास एक यूनिफॉर्म और लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल है या सॉलिड है, तो आपने उसे स्मॉलर फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, उसके नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं। ठीक है। लिथोग्राफी एंड एचिंग आर सुटेबल मेथड टू प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स। ये 2 मेथड हैं। सुटेबल फॉर सिंथेसाइजिंग थिन फिल्म्स एंड नैनो पार्टिकल्स लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन साइज दैट हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज देन बल्क काउंटर पार्ट। आप एक फ्रैक्शन बना रहे हो, फ्रैक्शन आप या नैनो पार्टिकल बना रहे हो एक लार्ज यूनिफॉर्म से, आप उससे जो है छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हो। हर पीस जो है वो अपना जो बल्क है जिससे वो टूट के आया है, उससे उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। हम बना तो नैनो पार्टिकल्स इसी बेस पे रहे हैं ना कि हमें डिज़ायर हमारी प्रॉपर्टीज़ मिले उसमें। तो ये काउंटर पार्ट, बल्क काउंटर पार्ट का यही मतलब है यहाँ। दिस मैथड आर कंसिडर्ड सुपीरियर फॉर, ये अब इसकी एप्लीकेशन थोड़ी बताए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फैब्रिकेशन बिकॉज दे अलाउ इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन। और इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वही बात है एग्जिस्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं जिसमें डायमेंशन पढ़े हैं, टाइप्स पढ़ी हैं,
मीजो मैक्रोपोरस पढ़ा है, साथ में टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच भी पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम एस्टिमेट 11 टेक्निक्स पढ़ेंगे, करेक्टराइजेशन टेक्निक्स। 11 करेक्टराइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, जो मेन हैं हमारे पास विद थ्योरी। तो उस वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी मसला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।